बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबरदार निज़ाम जो है ये इस हुकूमत ने बहाल किया था, लेकिन नंबरदार जो है वो अपना काम नहीं कर रहे। कानून जो है वो कुछ कहता है कि नंबरदारों की कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन नंबरदार जो है वो जिम्मेदारियां पूरियां नहीं कर रहे, और नतीजा ये हुआ है कि अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल पाक पतन के जो नंबरदार हैं उनकी नंबरदारी मुअत्तल कर दी गई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। कहानी क्या है, उस पर बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बात यह है कि पाक पतन में एक वाकया पेश आता है जिसमें पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम पर वहां पर मुबैना तौर पर जो जाली दूध बनाने वाले माफिया था उसने हमला कर दिया। खातून जो फूड ऑफिसर थी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद सरकारी मशीनरी जो है वो मुतहरिक हुई, और उस जो वो लोग थे जो जाली दूध बना रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया। इस सारे मामले के बाद बहुत सारी चीजें जो है वो देखने में मिली। पंजाब हुकूमत, जो पंजाब फूड अथॉरिटी है, उसने अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लाने का फैसला किया कि हमें कैसे इन इश्यूज को टैकल करना है। तो फिर मैं वही कहूंगा कि किसी सियाने ने उनको मशवरा दिया कि जी अगर आपने देहातों में इस मसले को मिलावट से पाक दूध अगर लेना है तो आपको नंबरदारों को साथ लेना होगा। अच्छा, पाकपतन में जब ये वाकया पेश आया तो डीसी पाकपतन ने वहां पर जो लोकल 3 करीबी नंबरदार थे उनको नोटिस किया। उनको बताया कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कानून है जिसके तहत नंबरदार आपको बनाया गया, उसके तहत आपकी ये जिम्मेदारियां हैं कि कहीं पर भी कोई गलत काम होता है तो आपने मुतलका जिले इंतजामिया को, तहसील ऑफिस में एसी को या मुतलका पुलिस को आगाह करना होता है। आपने आगाह नहीं किया, लिहाजा आप जिम्मेदारियों में गफलत के मुर्तकिब पाए गए हैं, और 3 जो नंबरदार थे वहां पर उनकी नंबरदारी जो है वो मुअत्तल कर दी गई। उसके बाद जो पंजाब फूड अथॉरिटी है उसकी जानिब से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एक खत लिखा जाता है, और उस खत में जो कानून है उसकी तरफ जो है वो तवज्जो मबजूल करवाई जाती है। फूड अथॉरिटी ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिमाइंड करवाती है कि आपके नंबरदारों की जिम्मेदारियां ये बनती हैं। नंबरदारों की ये जिम्मेदारियां हैं कि अगर कोई भी गलत काम होता है, कोई क्राइम होता है, कोई जराइम होता है, कोई मिलावट ज़्यादा दूध होता है, कोई अमनो अमान की सूरत हाल होती है, तो नंबरदार की ये ड्यूटी में कानून के मुताबिक शामिल है कि आपने मुतलका पुलिस को या जिले इंतजामिया को या फूड अथॉरिटी को आपने आगाह करना है। लेकिन नंबरदार जो है वो बिल्कुल सोए हुए हैं। अब फूड अथॉरिटी ये लिखती है कि नंबरदारों का काम है कि सरकारी अफसरों या सरकारी एहलकारों की रहनुमाई करना, कानून की तरफ तवज्जो दिलवाई गई। साथ ये कहा गया है कि अगर कोई क्राइम होता है तो उसको रिपोर्ट करना, उसको थाने बताना, ये भी नंबरदार की जिम्मेदारी है। उसके अलावा ये कहा गया कि नंबरदार जो है वो टैक्स इकट्ठा करने में भी सरकारी मशीनरी की मदद करेंगे। गांव में अगर कोई भी गैर कानूनी मशकूक हरकत होती है तो नंबरदार का ये फर्ज है, उसकी ड्यूटी है कि वो पुलिस को या जिले इंतजामिया को या मुतलका महकमे को आगाह करे। और उसका ये काम है नंबरदार का कि वो देहातियों और सरकारी मशीनरी के दरमियान पुल का किरदार अदा करे। ये 5-6 पॉइंट जो हैं ये फूड अथॉरिटी की जानिब से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिमाइंड करवाया गया कि आपको अपने कानून का पता नहीं है, आप सोए हुए हैं। ये कानून है आपका, इसके तहत नंबरदारों की ये बहुत अहम जिम्मेदारियां हैं जो ये पूरी नहीं कर रहे, इनको पाबंद किया जाए कि ये जो है वो जिम्मेदारियां पूरी करें। अब उसमें हुआ ये है कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था वो उसको भी ये बात अच्छी लगी है कि जिम्मेदारियां तो बनती हैं नंबरदारों की, ये इनको 12-12.5 एकड़ जमीन भी दी गई है, इनको कुछ अख्तियारात भी दिए गए हैं, इनको रिस्पेक्ट भी दी गई है, लेकिन उसके बदले में जो इनकी ड्यूटियां हैं कानून के मुताबिक, ये अपनी ड्यूटियां जो है वो पूरी नहीं कर रहे। अच्छा, फूड अथॉरिटी वाले ये भी लिखते हैं कि खासकर क्योंकि उनका इस टाइम एजेंडा जो था वो दूध, मिलावट वाला दूध था, कि उनका ये कहना था कि नंबरदार जो हैं वो रोल प्ले करें और देहातों से जो मिलावट वाला दूध निकलता है, अच्छा दूध जाली भी बनता है, देहातों में बनता है, शहरों में नहीं बनता, गंदा पानी दूध में डाला जाता है, यूरिया खाद डाली जाती है, मुजरे सेहत केमिकल डाले जाते हैं, डिटर्जेंट पाउडर डाले जाते हैं, स्टार्च डाला जाता है, ये सारी चीजें जो है वो दूध में मिलाई जाती हैं, और फूड अथॉरिटी का ख्याल है कि ये सारे काम जो है वो देहातों में होते हैं। और उन्होंने ये कहा कि अगर नंबरदार साथ मिल जाते हैं, नंबरदार इसमें किरदार अदा करते हैं, क्योंकि नंबरदार को गांव की एक एक चीज का पता होता है, उस गांव में कौन क्या कारोबार करता है, किसका क्या पेशा है, कौन क्राइम करता है, कौन जराइम करता है, कौन नेक आदमी है, कौन
बाद आदमी है, हर चीज का जो नंबरदार होता है, लोकल होता है, मकामी होता है, उसको सारी चीजों का पता होता है। तो इसमें अब जो दूध को पाक करने के लिए पंजाब जो फूड अथॉरिटी की टीम थी, जो इनके अपने हरबे थे, वो कारआमद साबित नहीं हो सके, और अब इन्होंने ये फैसला किया है कि नंबरदार जो है वो सरकार का नुमाइंदा है, सरकार की जानिब से, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नोटिफिकेशन लेके बैठा है, और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक, कानून के मुताबिक उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। तो उसको ये कहा गया है कि वो नंबरदार जो है, फूड अथॉरिटी ने ये सजेस्ट किया है कि वो क्या करे दूध को पाक करने के लिए। जहां भी मिलावट वाला दूध बन रहा है वो फौरी फूड अथॉरिटी को आगाह करे। अगर कोई किसान गलत काम कर रहा है, गाय भैंस को टीका लगा के दूध हासिल कर रहा है, या पानी मिक्स कर रहा है, या कोई डिटर्जेंट पाउडर मिक्स कर रहा है, उसका फौरी जो है वो ऊपर रिपोर्ट करे। दूसरा, अगर कोई फिरोज कुनिंदा या कोई भी मिल्क कलेक्शन सेंटर पे उसको लगता है नंबरदार इस पे कड़ी नजर रखे और कहीं पर भी दूध में कोई दो नंबरी हो रही है, तो वो फौरी तौर पर फूड अथॉरिटी को या एसी को या मुतलका हुकाम जो है उनको आगाह करे। और ये भी देखा गया है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, कोई दोधी जिसको हम आम कहते हैं, या कोई गाड़ी वाला जो है वो गलत दूध लेकर कहीं सप्लाई कर रहा है, तो उस पर भी नजर रखे और मुतलका महकमे को जो है वो आगाह करे। ये कहा गया है कि जो नंबरदार है वो मुकामी पुलिस और फूड इंस्पेक्टर से उसका राब्ता होना चाहिए। जब भी कोई गलत काम दूध में के हवाले से कोई जाली या मिलावट होती हुई देखे, तो फौरी तौर पर फूड अथॉरिटी को, फूड इंस्पेक्टर को या वो मुकामी पुलिस को आगाह करे कि यहाँ पर जो है ये दूध में ये गलत चीज हो रही है, ये मिलावट हो रही है, या जाली दूध जो है वो बन रहा है। अच्छा, इसमें दो दो चीजें जो है वो आखिर में इंतहाई अहम चीजें हैं जो मैंने आपको बतानी है कि ये कहा गया है कि नंबरदार जो है उसको ये भी करना चाहिए कि कहीं पर भी कोई गलत काम हो रहा है, उसके पीछे कोई माफिया, कोई बासर लोग हैं, उनकी निशानदेही करें। यहाँ पर अब नंबरदार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे नंबरदार जो है, मैं समझता हूँ कि वो थोड़े खुद बासर होते हैं, तो वो खुद बहुत सारी चीजों को छुपाते हैं, और शायद बहुत सारी चीजें जो है वो असर रसूख की वजह से वो खुद भी गलत कर रहे होते हैं। लेकिन उनकी जिम्मेदारियां जो कानून उन्हें देता है उसके मुताबिक वो स्टेट के नुमाइंदे हैं, और उनका काम जो है वो गलत कामों को अपने अपने देहातों में रोकना है, ना कि किसी माफिया का जो है वो दासे बाजू बनना है। तो ये कहा गया है कि अगर कहीं पर गलत काम होता है, तो जो पुष्टपनाही करने वाली पीछे चेन है, जो माफिया है, उसकी निशानदेही भी नंबरदारी की जो है वो अब जिम्मेदारी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि नंबरदार जो है ਉਹਦੇ ਤਾल्लुकात जो है ना वो खराब किए जा रहे हैं, ਉਹਦਾ वोट बैंक ਜਿਹੜਾ है ना पिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ उसको खराब करने की बातें भी हो रही हैं कि वो किसी की भी शिकायत लगाएगा तो वो उसके खिलाफ हो जाएगा। और आखिर में फूड अथॉरिटी ने पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कहा है कि अगर आपका नंबरदार जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता जो उसको कानून दे रहा है, तो उसको फिलफौर जो है वो मुअत्तल किया जाए, और आ, उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की जाए कि आपको एक जिम्मेदारी दी गई थी, आपने इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। अब इस सारे जो फूड अथॉरिटी का लेटर था उसको देखने के बाद, क्योंकि ये लेटर काफी सख्त था और कानून की जानिब जो है वो तवज्जो मौसूल करवाई गई थी, बहुत सारे जो अहम पॉइंट्स थे उनका हवाला भी दिया गया। तो अब इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने किया ये है कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया है कि तमाम जो नंबरदार हैं पंजाब भर के, वो जाली दूध की रोकथाम के लिए फूड अथॉरिटी का हिस्सा बनेंगे। कहीं पर भी जाली दूध बन रहा है, कहीं पर भी मिलावट हो रही है, कुछ भी गलत हो रहा है, वो फूड अथॉरिटी को बताएंगे, और दीगर जो जिम्मेदारियां हैं वो उस वाले से जिले इंतजामिया अपने डीसी को बर वक्त आगाह करेंगे। अच्छा, इसमें एक तो सरकार के अपने महकमे हैं, पीरा बना दी, फूड अथॉरिटी बना दी, एसी है, डीसी है, लोकल गवर्नमेंट है, वो सारे महकमे जो है वो काम कर रहे हैं। अब इसमें वैसे देखा जाए तो ये बहुत अच्छा काम है। जो गांव का नंबरदार और गांव का चौकीदार है, वो अगर नेक नीति से काम करना शुरू कर दे और क्राइम और जराइम को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे, तो यकीनन पंजाब के देहातों में जो जराइम है वो बहुत हद तक जो है वो रुक सकता है। क्योंकि सॉरी, वो उस गांव में बैठा होता है, उसके पास पल पल की खबर होती है, उसको हर चीज का पता होता है कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। और अगर गलत होने वाली गांव में जो चीजें हैं उनको वो ऊपर रिपोर्ट करता है, तो यकीनन ये एक उसकी जो है वो जिम्मेदारी भी है, उसका फर्ज भी है, और ये एक नेकी भी है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।